अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के लांजी तहसील के आदिवासी बाहुल्य गांवों में कोरोना रोकथाम के लिए टीकाकरण एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। जहां आदिवासी बैगाओं में टीके को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। आदिवासी बोली में वे साफ तौर पर कहते हैं कि खत्म हो गई किनाने टीका हम नहीं लगवावन। दुनिया जहान की जड़ी बूटी है, इससे काम चला लेंगे। कोई तो यहाँ तक कहता है कि जिसे राम रखेगा उसे कौन ले जाएगा। कोरोना का कोई भय नहीं है, डर तो सिर्फ टीके का है। इस तरह की अफवाहें टीके की डोज गांवों में पहुंचने के पहले ही पहुंच गई हैं और टीकाकरण को आदिवासी ग्रामों में सफल बनाना है तो युद्ध स्तर पर जागरूकता का संचार करना होगा। बीटीवी की टीम ने देवरबेली, मछुरदा, कोमी, रंजना सहित अन्य आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में टीकाकरण के खौफ का पता लगाया। तो क्या कुछ हुआ, देखा सुना आप भी देखिए। बालाघाट क्षेत्र को, खासकर बालाघाट ज़िले के हम बिरसा विकासखंड की बात करें या बैहर तहसील की बात करें तो ये एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर कोरोना के प्रति लोगों की जो समझ है वो बहुत सच्चाई से दूर है। और जब हम बात करते हैं कोरोना से बचाव के लिए इसके टीकाकरण की, तो लोगों में किस तरह की एक उदासीनता हमें देखने को मिलती है, ये सारी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए आज हमारी बीटीवी की टीम पहुंची है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। मछुरदा ग्राम पंचायत है जिसके अंतर्गत लगभग 2000 जनसंख्या की एक बस्ती है जहाँ पे 3-4 गाँव भी सम्मिलित है। और यहाँ के आदिवासी, बैगा और गोंड आदिवासी यहाँ पाए जाते हैं और वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये जो 1.5 महीने का लॉकडाउन रहा, इसने क्या प्रभाव डाला है एक आदिवासी ग्रामीण जीवन शैली पर, ये जानने के लिए आज हमारी बीटीवी टीम पहुंची है एक खास रिपोर्ट के साथ। यहाँ पर अभी हमारे साथ वर्तमान सरपंच महोदय हैं यहाँ पर, और ये पिछले 4 बार से सरपंच पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जोन सिंह मरकाम। जोन सिंह जी, गांव में कोरोना का कुछ प्रकोप दिखा क्या आपको? नहीं तो भी। अच्छा, अभी नहीं है कोरोना। हम मुझे कोरोना नहीं जानते हैं। और जर बुखार कौन लेनी होती है, सबको होती है। तो यहाँ पे अभी ऐसे बुखार से, टाइफाइड से किसी की मृत्यु हुई आपके गांव में? नहीं हुआ। लेकिन देश में कोरोना फैला है, ये तो जानते हैं? वो तो जानते हैं, कोरोना कहती हैं। हाँ। फिर अभी हमारे इधर नहीं जन आया है। अच्छा, अभी लेकिन उसके जो टीके लग रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो लगवा रहे हैं आप लोग? नहीं, 2-4 जन तो लगवाया था यहाँ पर। 2 जन खत्म हो गया टीका लगने से। हाँ, एक मातला में खत्म हो गया, एक गठिया में खत्म हो गए। अच्छा, तो आप लोग लगाएंगे कि नहीं? नहीं लगवाऊंगा मैं तो जनपद में भी गया था। सीओ साहब ने बोले कि सरपंच साहब आपको टीका लगवाने का था। मैंने कहा सर वो उसको टीका को आप लगा लेना, मैं नहीं लगवाऊंगा। तो गांव में क्या टीका लगाने के लिए लोग उत्साहित हैं कि लोग चाहते ही नहीं है कि टीका नहीं चाहते। फिर ऐसे कोरोना आ गया गांव में तो कैसे बचेंगे आप लोग? कैसे नहीं बचेगा? राम रखेगा तो ले जाएगा कौन, और राम उठेगा तो रोकेगा कौन? तमिल सिंह जी, अभी कोरोना जो फैला है बीमारी, महामारी, उसके बचाव के लिए टीके लग रहे हैं, आपने लगवाए? नहीं लगवाया, तो वही तो बीमारी पड़ने लगी ना, इसलिए है आदमी सब डर गए। मतलब टीका लगाने से बीमार हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो कोई सरपंच साहब वगैरह ने समझाया नहीं आपको कि टीका लगाना पड़ेगा? सरपंच तो आज चले। लेकिन यहाँ भी ये भ्रम फैला हुआ है कि कोरोना का टीका लगाने से लोग बीमार होते हैं, लोग अस्पताल में भर्ती होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही भयावह स्थिति ग्रामीण अंचलों में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। तो फिलहाल हम एक ऐसी दंपत्ति के साथ हैं जिन्होंने कोरोना का वैक्सीनेशन करवाया है और इसके बाद इनकी क्या हालत हुई, क्या इनके अनुभव रहे, ये हम बात करते हैं। तो आपने टीका लगाया था? हाँ दादा, टीका लगाया था। हाँ, कोरोना का? कौन बोला था लगवाने? वो हमारे गांव के सब वो कार्यकर्ता हैं, तीन बोलीन कि जाओ टीका लगा लाओ, इसे कहीं तो गेन कचनारी
तो आप टीका लगाने गए? हाँ, टीका लगवाने गया था तो आए तो 8 दिन के बाद फिर एकदम बीमार पड़ गया। तो इलाज भी नहीं करें, टीका लगवाए हैं कहाँ था, हम लोग डॉक्टर इलाज भी नहीं करें। फिर कैसे आपने ठीक किया अपने आप को? फिर और दवाएं इंजेक्शन फिर नहीं बताएं, दूसरा डॉक्टर ला हम टीका नहीं लगवाए हैं कहीं, तो फिर हमार इलाज हुई नहीं। तो डॉक्टर ला बता देते टीका लगवाए हैं कहीं के, तो इलाज नहीं करे धरे। तो आपके घर से कितने लोगों ने टीका लगवाया था? 2। हम दोनों लगवाए। आपने भी लगवाया था? हाँ। तो आपको कैसा लगा टीका लगाने के बाद? टीका लगाने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गए, नहीं से खाना पीना नहीं जाए, खाना नहीं खाते हम तो। चम्मच में पानी ला धरे मोर, चम्मच में पानी ला धरे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं। फिर कैसे ठीक हुए? वो वैसे अब इलाज पानी से ठीक हुए। बुखार आ गया। हाँ। अच्छा, इसके 2 डोज लगते हैं, आप दूसरा डोज लगवाने जाएंगे? नहीं मैडम, नहीं जान हम अब और नहीं जान, बच्चे हैं, लटपट बचे ना, वो जान चे नहीं अब। अब जाओ तो कोई नहीं मर जाओ का कैसे कर। अब नहीं। दूर सिंह जी, कितने साल के हैं आप? उम्र आपकी? वो उम्र मैं का जानूँ, अब वो दिन 60 साल 70 साल के हो गए? 60 साल नाती पंथी वाले हो गए हैं। के? अच्छा, तो आप कोरोना का टीका लगवाए हैं? हो कहाँ जाके लगवाए? ये कचनारी में लगवाए। कौन बोला था आपको लगवाने? ये लिख रहे ना सुन। अच्छा, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आपको लेके गए? और तो लिख रहे ना। तो उसको लगाने के बाद कैसा लगा? बुखार वगैरह आया? नहीं आया? आप स्वस्थ रहे? हो। वो टीका हमन हो मर जाते हैं ऐसा सुने हो क्या? टीका लगाने से? बहुत खत्म हो गए, नौकरी मारे से हम नहीं लगा। टीका लगाने से खत्म हो गए? कहाँ खत्म हुए? एक गोठिया हो गए, को दे रंजना कथे को बट पूरा कथे भाई, हम तो नहीं देखे है ना, हम तो नहीं गए तब वो तक नहीं जान हो। अच्छा, फिर बीमार हो गए तो इलाज कहाँ कराओगे? वो इसने गुनिया जरिया में जगड़बो, जड़ी मोटी कई ठन गुनिया डहार। अच्छा, तो जड़ी बूटी से ठीक हो जाओगे? तो ये बताओ कि अभी जो हर तरफ कोरोना बीमारी फैली है, सुने हो कि नहीं? हमने सुने हैं। तो उसका टीका लगवा रही है सरकार, तो वो लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? हम नहीं लगवावन हो। क्यों नहीं लगाओगे? मरकना ने हाँ? खत्म हो ना ने हम नहीं लगवावन तो है। तो बोलते हैं सरकार की टीका लगाओ। आप कहते हैं कि टीका नहीं लगवाएंगे। तो टीका क्यों नहीं लगवाना है आपको? हाँ, बहुत जन मर गए हैं, वही में नहीं लगवावन हम। टीका लगवाने से मरे हैं? हाँ। ऐसा आप लोगों ने कैसे सोचा कि टीका लगाने से मरे? ऐसे भी तो बुखार आता है तो बुखार आता ताले घाला खत्म हो गए, नहीं हो टीका लगवाइन तहाँ 4 दिन 5 दिन रही तहाँ खत्म हो गई, वही में नहीं लगवावन कथन हम टीका। पहले टीका लगा लिया आप? हाँ। आपने लगाए हो टीका? नहीं लगवा है ना, सब बहुत जन लगवा है, हम नहीं लगवा है, डर था हम उसने मरते जाते हैं आदमी तो। अच्छा, और अगर बीमार पड़ गए, किसी को कभी कोरोना हो गया तो कैसे बचेंगे फिर? हम बच जाबो, जंगली के दवाई ववाई खाबो तो कैसे नहीं बचबो। हम ग्राम मछुरदा पहुंचे थे, जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमने एक प्रयास किया, ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन जब हम यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है, और इस ताले को देखकर लग रहा है जिस तरह इसमें जंग चढ़ी हुई है, अंदर दरवाज़ों की स्थिति टूटी हुई है, बिल्कुल अस्त व्यस्त सा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और इसे देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद महीनों से इस दरवाजे के ताले नहीं खुले हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वे लोग जो यहाँ के रहवासी हैं और वो किसी तरह संक्रमित हो जाएं या उन्हें किसी और स्वास्थ्य सुविधा की दरकार हो तो वो कहाँ जाकर अपनी स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्राप्त करें। नाम? संतु जी, बताइए आपके घर के बिल्कुल नज़दीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो ये कितने बार खुलता है? नहीं खुलता, एक को बार नहीं खुला है। कितने सालों से बंद देख रहे हैं आप? वो तो जब से बना है तब से बंद है। ये नहीं, अंदाजन कितना साल हो गया? ये 2 साल हो गए।
2 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर, नर्स, कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी कभी नहीं आया। नहीं आया। फिर आप लोग जब बीमार होते हैं तो अपना इलाज कहाँ करवाते हैं? ये इधर जाते हैं ना, गाँव में आता है नहीं तो उधर से फ़ोन करते हैं तो बाहर का डॉक्टर वो आके इलाज करते हैं। हाँ यही इलाज करते हैं। कोरोना का टीका लग रहा है आपके गांव में? नहीं लगा है। कोई बोला नहीं कि कोरोना टीका लगाओ, एक महामारी फैली है? नहीं। ऐसा कोई नहीं बोला? हाँ। अच्छा, कोई बताएगा तो लगवाओगे कि नहीं अपनी जान बचाने के लिए? हाँ नहीं लगवाना है। क्यों नहीं लगवाना है जी? वो तो कोरोना का लगा देता है ना, इसीलिए बहुत हो गया है। वैसे क्या हो गया, बहुत ऐसे ही बोल रहे थे कि टीका मत लगवाना, कुछ नहीं है ऐसे टाइप। कौन बोला ऐसा कि टीका नहीं लगाना? अरे कई लोग बोलते हैं। अच्छा, टीका लगाने से क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, तो हम तो लगवाए नहीं है तो हम क्या जाने। और कोरोना का यहाँ पे टीकाकरण करवाया गया इस गांव में? जी, कितने लोगों ने करवाया? 20 लोग। तो 570 जनसंख्या वाले गांव में केवल 20 लोगों ने टीका लगवाया है। जी। बाकी लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं टीका लगवाना? अब पता नहीं, सब डर गए हैं, झिझक गए हैं कि किस बात का डर? सब बने मर रहे हैं करके सोच रहे हैं। तो उन लोगों के दिल से ये डर निकालने के लिए आप लोगों के द्वारा या शासन के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप लोग को समझाते हैं? कुछ मतलब निर्देश मिले हैं शासन की ओर से, किस तरह से मतलब लोगों को समझाना है टीका लगवाने को? जी, अब सबको समझाते हैं कि लगवाओ, कुछ नहीं होता, हम भी लगवाए हैं करके। सब लोग को बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता ऐसे करके। दीपक आर्य जी, आप हमें बताइए कि आप आदिवासी अंचलों में जागरूकता के क्या कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने ये पाया है कि वहाँ पर जो आदिवासी हैं वो बिल्कुल भी टीकाकरण के प्रति जागरूक नहीं है। देखिए मैडम, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि भ्रांतियाँ लोगों के बीच में हैं। और दूसरी बात ये है कि ये दूसरी वेव से पहले जब हम लोग काम कर रहे थे, जनवरी फरवरी में टीकाकरण का स्थिति हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण अंचलों में बालाघाट जिले में बड़े बहुतायत मात्रा में टीकाकरण हुआ। उससे बालाघाट जिला अच्छी स्थिति में था। सदैव हम लोग जो लक्ष्य होता था उससे ज़्यादा ही टीकाकरण होता था। लेकिन दूसरी लहर के दौरान कुछ भ्रांतियाँ लोगों के बीच में आ गई हैं। कुछ मृत्यु हुई जो कि बिल्कुल ये किसी भी कारण से टीके के कारण नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लोगों ने प्रचार प्रसार उसमें गलत किया है। सर, सुदूर अंचलों में क्या कुछ विशेष कैंप लगाकर आप लोग ये प्रयास करेंगे कि उन बैगा आदिवासियों को जागरूक कर आप टीकाकरण उनका करवा सकें? ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये ऑलरेडी चल रहा है। ग्राम पंचायत की समितियाँ, हमारे वॉलंटियर्स जो अभियान परिषद से हैं, वो एकता परिषद के लोग गढ़ी क्षेत्र में एकता परिषद कार्य कर रहा है। जो हमारा प्रधान जो NGO है, जो परसवाड़ा में काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया, उनका भी सहयोग हमने लिया है। वो लोग भी इस क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं और ये गति धीमे धीमे बढ़ना शुरू हुई है। अगले 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आएंगे और टीका लगवाएंगे। जी, तो हमारे साथ थे बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य जी और इन्होंने हमें अवगत कराया कि किस तरह शासन प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है जन जागरूकता फैलाने की, खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों को जागरूक करने की। इसी विषय पर हमने जानना चाहा क्षेत्र के विधायक हिना कावरे जी से उनके विचार। जनपद स्तर पे मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये बात आई थी और CO ने हमको आश्वस्त किया है कि सब लोग उनसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं उनको मोटिवेट करना वो है विश्वास की बात, और अगर उनको विश्वास दिलाना है तो उसके लिए हमको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब तक उनको विश्वास नहीं होगा वैक्सीनेशन का में वो भागीदार नहीं बन सकते। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे सामाजिक संगठनों के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं कि उनका वैक्सीन लगे। BTV की खास रिपोर्ट में आज हमने कोशिश की उन गांवों का सूरत हाल जानने की जो बहुत ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां मुख्य तौर पर बैगा और गोंड आदिवासी जनसंख्या बसती है। लोगों का डर भी कायम रहा है। अधिकांश लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे, भले ही हम कोरोना से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ ने कहा कि हम अपनी जड़ी बूटियों से अपना इलाज करवा लेंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में हमने
हमने कोशिश की उन आदिवासी क्षेत्रों की नब्ज को टटोलने की जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हमें हासिल होता है शून्य और केवल शून्य। ये थी आज की BTV की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे ब्रह्म।